हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम डाइवर्सिटी का मीनिंग ऑलरेडी समझ चुके हैं, जिसका मतलब होता है वैरायटी और डिफरेंस। यानी कि पहले शॉर्ट्स में देख चुके हैं कि डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग होना एक दूसरे से। आज हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यानी कि विविधता में एकता। यूनिटी का मतलब होता है एकता और डाइवर्सिटी विविधता। इंडिया में कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है? इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, एक रिच डाइवर्स कंट्री है। रिच का मतलब अमीर होना नहीं है। यहाँ पे रिच का मतलब अमीर या वेल्दी होना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ रिच का मतलब है परिपूर्ण। यानी कि इंडिया के पास खुद अपने आप बहुत रिच है हर एक फील्ड में। यहाँ पे फूड में वैरायटी देखने को मिलती है। उसके अलावा लैंग्वेजेस में, रीजन्स में जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि हम हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल वे में अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे, इसमें हम पॉलिटिकल साइंस में इंडिया कैसे डाइवर्स है ये पढ़ेंगे। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी कैसे एग्जिस्ट करती है, जिसे कि हम फर्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिटी इन फूड। इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट डिशेस एंड फूड प्रिपरेशंस हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया में थाउजेंड्स और मोर देन 1000 फूड रेसिपी हैं। हम बहुत तरह से फूड प्रिपेयर करते हैं। इंडिया के कोने कोने में अलग अलग तरीके से फूड प्रिपेयर करा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ के जो कॉमन स्टेपल्स हैं, यानी कि जो किसी एक जगह का फेमस फूड, उसे स्टेपल बोला जाता है। तो स्टेपल फूड इंडिया के हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ली यानी कि चावल, और बाजरा, ज्वार, रागी। और दाल्स की बात कर लें तो दाल में मूंग दाल और अरहर। और बहुत स्पाइसेस की बात करें तो यहाँ पे टर्मरिक यानी कि हल्दी, और क्यूमिन जिसे कि हम जीरा बोलते हैं, और कार्डमम यानी कि इलायची। तो ये यहाँ के स्टेपल स्पाइसेस हैं जो ऑल ओवर इंडिया मिलते हैं। आप कार्डमम तो हर चाय में डाल के ना पिए तो आपको मज़ा ही नहीं आता। अब पूरे इंडिया में इलायची वाली चाय बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के फ्रूट्स, अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। लेकिन यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे एग्जिस्ट करती है जब इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हमारे ऑल ओवर इंडिया में पकाए जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि हम बैलेंस्ड डाइट खाते हैं। हम क्या खाते हैं? बैलेंस्ड डाइट। उस डाइट में इन सब का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। कॉम्बिनेशन कैसे? हमें बैलेंस डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब चाहिए होता है, जो हमें इन सब फूड से मिलके बनता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में यूनिटी है बैलेंस डाइट की तरह, और डाइवर्सिटी है, यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिटी इन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। एवरी रीजन एंड कम्युनिटी हैज़ इट्स ओन वे ऑफ वियरिंग क्लोथ्स। यानी कि हर रीजन और हर कम्युनिटी अलग तरह से ड्रेसअप होती है, अलग तरह से यहाँ पे अलग अलग तरह से कपड़ों को पहना जाता है। ईस्ट में ड्रेसअप होने का स्टाइल अलग है, वेस्ट में ड्रेसअप होने का स्टाइल अलग है, नॉर्थ और साउथ में भी अलग है।
लेकिन इतनी तरह से अलग अलग तरह से ड्रेसअप होने के स्टाइल होने के कारण भी हमारी कंट्री यूनाइटेड कैसे है। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं साड़ी का, यानी कि साड़ी, जिसे हम हिंदी में साड़ी बोलते हैं। अब ये साड़ी ऑल ओवर इंडिया पहनी जाती है, लेकिन इस साड़ी का फैब्रिक अलग अलग होता है। कॉटन में भी अवेलेबल है, सिल्क में भी अवेलेबल है और सिंथेटिक भी होता है। टाइप्स, अलग अलग टाइप्स की साड़ीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जैसे बनारसी, कांजीवरम, पैठानी, पटोला, मैसूर सिल्क एक्सेट्रा। और भी इसके अलावा बहुत सारी वैरायटी ऑफ टाइप्स मिलते हैं। क्लोथ डिज़ाइन, अब क्लोथ को प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग डिज़ाइनिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए वीविंग और प्रिंटिंग। इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट है चिंट्स के बारे में। चिंट्स एक स्टफ़ है, एक क्लोथ है जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता था और इसे एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोप कंट्रीज़ में। कहाँ एक्सपोर्ट किया जाता था? यूरोप कंट्रीज़ में। लेकिन वहाँ पे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने के कारण वहाँ पे सब लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, तो इसलिए उन कंट्रीज़ में इसे बैन कर दिया गया, ताकि वहाँ की लोकल प्रोडक्शन को, वहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज़ को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चिंट्स क्लोथ क्या है, तो ये इंडिया में प्रोड्यूस होने वाला क्लोथ था जिसे एक्सपोर्ट किया जाता था इन यूरोप कंट्रीज़। और ये क्यों वहाँ पे बैन हुआ? तो ये वहाँ पे पॉपुलैरिटी के कारण बैन हुआ, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस को समझ आ गया था कि ये क्लोथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो हमें इसे बैन करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ पर अफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि साड़ी में कितनी तरह की वैरायटीज़ हैं, लेकिन फिर भी इसे ड्रेप करने के स्टाइल में भी वैरायटीज़ है, लेकिन फिर भी एक साड़ी ऑल ओवर इंडिया पहनी जाती है। तो यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर हम बात करें तो कैसे एग्जिस्ट कर रही है। यूनिटी है साड़ी और डाइवर्सिटी है उसके अलग अलग फैब्रिक्स, टाइप्स, डिज़ाइंस और उसका ड्रेपिंग स्टाइल। गाइस, ये 2 पॉइंट हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं और 2 पॉइंट और रिमेनिंग है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा आप इसको और क्लियर करने के लिए अपने क्लास में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप 5 स्टूडेंट्स का नेम लिख के उनसे पूछिए कि वो कौन कौन से कपड़े पहनते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सा फूड खाते हैं, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह हमारी कंट्री एक डाइवर्स कंट्री होते हुए भी यूनाइटेड है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।